सो गाइस आज हम सॉल्व करेंगे नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो परसेंटेज एरर आया है जब हमने मेजर किया है मास और स्पीड को, तो 2% और 3% है। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी को जब हम मेजर करेंगे तो उसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इट इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज़ डेल्टा के ई अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई एरर होगा नहीं, हटा देते हैं इसे। डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस ये 2 आगे आएगा 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये इतनी क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज एरर इन स्पीड, और ये क्या है, परसेंटेज एरर इन मास। हमें दिया हुआ है कि इट इज़ परसेंटेज एरर इन मास 2% है, तो यहाँ हम डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 की जगह पे 2 रखते हैं, और परसेंटेज एरर इन स्पीड 3 दिया हुआ है प्लस 3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, एक मिनट, 3 हमसे गलती से लिख गया था। परसेंटेज एरर इन मास 2% दिया हुआ है और परसेंट एरर इन स्पीड 3% दिया हुआ है, बट यहाँ पे फॉर्मूला हमारा 2 इंटू परसेंटेज एरर आया है यहाँ से, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन स्पीड कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3। यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया 2 और 3 2 जा 6 to 8% हमारा आ जाएगा आंसर बी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ फिजिकल क्वांटिटी ए is related to the 4 observable A, B, C and D as A is related to A square B cube upon C under root D. The percentage error in the measurement of A, B, C and D are 1, 3, 2 and 2 respectively. What is the percentage error in the quantity A? क्वेश्चन क्या बोला गाइस, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिलेटेड है A इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B क्यूब अपॉन C रूट D, और परसेंटेज एरर A, B, C and D में दिया हुआ है। पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर इस क्वांटिटी A में कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज एरर निकाल रहे होते हैं गाइस, तो उसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। देखो हमारे पास दिया हुआ है, इधर सॉल्व करते हैं, दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B क्यूब अपॉन C रूट D। अब जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो जितनी भी क्वांटिटीज़ किसी भी इस A के ऊपर जितना जो पावर है वो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज एरर इन A जो होगा दैट इज डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये डिवाइड में है, नीचे है, फिर भी ऊपर जाकर ये प्लस ही होगा, ऐसा नहीं होता कि ऊपर जाकर माइनस होगा, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। दिख नहीं रहा आपको उधर, एक मिनट, इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ठीक, अब देखो बस वैल्यूज़ को रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ रखते हैं डेल्टा ए अपॉन ए दैट इज परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया, परसेंटेज एरर इन ए 1, तो 2 इंटू 1 प्लस परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस परसेंटेज एरर इन सी कितना दिया हुआ है 2, और परसेंटेज एरर इन डी कितना दिया 2, तो हाफ इंटू 2 दैट इज 1 प्लस 1, हाफ इंटू 2 करने पर 1 ही आएगा ना, तो 2 इंटू 2 2 प्लस 9 प्लस कितना आया था 2 प्लस 9, यहाँ से 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, 2 2 4 1 5 और 9 9 और 5 कितना हुआ 14 परसेंटेज, ये आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ फोर्स एट वेलोसिटी बी एंड टाइम टी आर टेकन इज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास। फोर्स वेलोसिटी और टाइम को अगर फंडामेंटल यूनिट ले लेते हैं हम, तो मास की डायमेंशन क्या होगी। डायरेक्टली पूछना चाहता कि मास की डायमेंशन फाइंड करना है फोर्स वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा जो मास है m वो प्रोपोर्शनल है फोर्स की पावर x पे एंड वेलोसिटी की पावर y पे एंड टाइम की पावर z पे। ठीक, अब देखो क्या होता है आगे, देखते जाओ क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। जैसे हमने क्या मान रखा, मास हमारा जो है इट इज़ m, प्रोपोर्शनल है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mLt-2 की पावर x
वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, तो एल टी माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन की पावर वाई, और टाइम दैट इज टी, तो टी की पावर जेड। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मास इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स, एल की पावर एक्स प्लस वाई एंड टी की पावर माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर मिल जाएगा हमें मल्टीप्लिकेशन सिंबल, आपको तो आता ही होगा। क्या आ गया, एम की पावर एक्स, एल की पावर एक्स प्लस वाई एंड टी की पावर माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब देखो मास की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, मास की डायमेंशन होती है एम, और एल जीरो होता है, टी जीरो होता है, केवल एम होती है, ठीक। अब यहाँ पे एम है एक्स, एम क्या है एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू, अगर हम पावर को क्या करें इक्वेट करते हैं, अगर हम पावर को इक्वेट करते हैं यहाँ पे तो क्या आ गया अपने पास, एक्स इज इक्वल टू वन आ गया एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया एंड इधर नीचे लिख लेते हैं माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक। इतना समझ में आया। इस वाली इक्वेशन पे x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो में अगर x बराबर वन रखते हैं हम, तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज y यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस वन। एक्स अपने पास वन आया, इसमें हमने रखा, तो x प्लस सॉरी वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो था, तो जब y यहाँ से कितना आ गया वन, माइनस वन आ गया। अब इस वाली इक्वेशन में रखते हैं हम, x कितना है वन है, तो माइनस टू इंटू वन, और y कितना है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, और ये प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, माइनस टू और प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से जेड इज इक्वल टू दिख नहीं होगा आपको, इधर ही सॉल्व करते हैं, माइनस वन और प्लस माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन हो गया माइनस वन प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ गया जेड इज इक्वल टू वन। इक्वेट कर लेते हैं, फोर्स की पावर हमने एक्स माना था और एक्स कितना आया अपना वन आया, तो देखते हैं एफ पर वन कहाँ है, एफ पर वन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ठीक है। दूसरा वेलोसिटी की पावर वाई हमने माना था और वाई कितना है माइनस वन आया, तो देखते हैं वेलोसिटी पर माइनस वन कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, इसे काट देते हैं, वेलोसिटी माइनस वन यहाँ नहीं है, यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ पर भी है। चलो अब देखते हैं टाइम, दैट इज टाइम को हमने टाइम की पावर जेड माना था और जेड कितना आया वन आया। अब देखते हैं जेड वन किस पे है, इस पे माइनस वन है और इस पे जेड वन है, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो क्या बोला है, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकंड लीस्ट काउंट, द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकंड, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम मेजर्ड बाय using a meter scale of least count 1 millimeter and the value obtained is 55 centimeter, the percentage error in the determination of g is close to। क्या बोला है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो लेंथ है, पेंडुलम की जो लेंथ होती है, रॉड जो होता है उसका जो लेंथ है वो 55 सेंटीमीटर है, बट जिससे नापा गया है उस लेंथ में उसमें जो एरर आया है वो 1 मिलीमीटर का है। और दूसरी बात क्या बोला है कि 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट होने में उसे 30 सेकंड लगता है, 20 ऑसिलेशन को करने के लिए 30 सेकंड लगता है, और जिससे हम इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसका उस वॉच की जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड की है। तो पूछ रहा कितना एरर आएगा, परसेंटेज एरर आएगा जब हम जी को कैलकुलेट करेंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने को ये पता करना है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, तो टी इक्वल टू 2 होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 एल बाई जी, अंडर का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। अब जी को साइड भेज देंगे, टी को साइड लेंगे, तो जी इक्वल टू 4 एल बाई जी टी स्क्वायर, 4 कॉन्स्टेंट है हटा देते हैं इसे, अंडर रूट जी बाई जी इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट टी बाई टी। बट अपने को क्या पूछा परसेंटेज एरर, तो यहाँ पे 100 लगा देना होगा हमको। ये परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, परसेंटेज एरर इन लेंथ हो गया एंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड हो गया। अब देखते हैं परसेंटेज एरर इन लेंथ, अपने को चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को जो अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर 0.1, और लेंथ कितना दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर, यहाँ पे 55 इंटू 100, यहाँ पर भी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन जी हो गया है, और यहाँ पर भी इंटू 100। आप देखने वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है जहाँ पर अपने को ध्यान देना है, ये जो टी है ना वो क्या है, परसेंटेज एरर इन 1 टाइम पीरियड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 20 ऑसिलेशन में 1 सेकंड का एरर आता है, तो एक सेकंड में कितने का एरर आएगा, 20 ऑसिलेशन में 1 सेकंड का एरर आता है, तो अपने को एक टाइम पीरियड में कितना, टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 ऑसिलेशन में 1 सेकंड का एरर आ रहा है, तो एक ऑसिलेशन में कितने सेकंड का एरर आएगा, 1/20, तो टी डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/20, और टाइम पीरियड 20 ऑसिलेशन 30 सेकंड में लगाता है, टाइम पीरियड यहाँ से अपने को फाइंड करना है। देखो 20 ऑसिलेशन 30 सेकंड में होता है, कंप्लीट होता है, तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में होगा, 30/20 में, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 30/20। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इसमें, तो डेल्टा टी कितना है 1/20 और टी कितना है 30/20, तो यहाँ पे 30/20, ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो ये 20 से ये 20 कट गया, तो 1/30 आ गया। अब डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू 0.1/55 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1/30 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो 6.8% आ जाएगा।